21st of August, the leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, arrived at the Parliament Street police station in the heart of the national capital with Sahil Locha, one of the victims of the alleged firing by pellet guns during the NEET protests in Delhi in July. Rahul Gandhi and Locha were accompanied by Lochab's mother and their lawyer. They met a deputy commissioner of police among other officials seeking a registration of an FIR for the action against Locha. He had alleged that he was struck by pellets and showed medical records of the injuries he had sustained. After Rahul Gandhi's arrival, senior Congress functionaries also reached the spot. These included Randeep Singh Surjewala, Kumari Selja, Salman Khurshid and also Priyanka Gandhi Vadra. Rahul Gandhi had issued an ultimatum that until an FIR is lodged, he would not leave the area. He also alleged that the police had received orders from above that an FIR should not be registered. Rahul Gandhi then spoke to the press. 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। ये है एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। The BJP has hit out at this escalation on the part of the Congress party. Ravi Shankar Prasad held a press conference condemning Rahul's dharna, claiming that the Supreme Court had already appointed a high-powered committee to look into the various aspects of the violence that took place in the national capital, including allegations of police excesses. ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। The criticism against Rahul Gandhi is that he's initiated a parallel proceeding when the Supreme Court was already seized of the matter. आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है।
डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वो उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। The criticism against the administration is that, as per sources, Lochab had tried initiating a complaint on the 14th of August, but despite repeated follow-ups and calls, the complaint was not even acknowledged, let alone an FIR lodged. The Supreme Court earlier in the week appointed a 5-member committee to look into all dimensions of the accusations and counter-accusations that have emerged. The committee will be headed by the former Supreme Court Judge R. Subhash Reddy and includes a former Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court, a former Judge of the Delhi High Court, former Director of the CBI and a retired DGP as well. रिटायर्ड जज ऑनरेबल जस्टिस आर सुभाष रेड्डी इसको चेयर करेंगे और जस्टिस रविशंकर झा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, ये इसके मेंबर होंगे और जस्टिस शैलेंद्र कौर दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज रहे हैं, ये इसके सदस्य होंगे और सीसी कुमार शुक्ला सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर और डॉक्टर LR बिश्नोई मेघालय के पूर्व डीजीपी इसके मेंबर होंगे। ये एग्जामिन करेंगे कि जो भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्रों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसकी जांच में कौन कौन पुलिस वाले शामिल थे, कौन कौन लोग और शामिल थे, जो पुलिस ने अपने बल का प्रयोग किया गया था पुलिस द्वारा वो कितना एक्सेसिव था, ये सारी चीज़ों की जांच कमेटी करेगी और वो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएगी। इस मामले में हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन रिटन में हम लोग भी सबमिट करेंगे। The issues that the committee will be looking into are the allegations of excessive force and violence by the police against protesters, including deployment of pellet guns, the necessity of ensuring the police wear proper uniforms and nameplates amid claims of plainclothes policemen being present, allegations of surveillance by the policemen of the protesters, allegations of violence against female protesters, the allegation of invoking Section 152 of the Bharatiya Nyaya Sanhita to stifle dissent, among other claims. जब गवर्नमेंट का देखिए सेटलमेंट हो गया है, प्रोटेस्टर से एक एग्रीमेंट बन चुका था, उसके बाद भी कई लोग 156, 173, 4 में कोर्ट्स में जा रहे हैं, कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट डालता है नीचे। क्या होती है पैलेट गन्स का, एक हवा बना दिया है पैलेट गन्स का। अरे भाई पैलेट गन्स क्या होती है ये आम जनता को नहीं पता, प्रेस को पता है, हमें पता है, इवन आपको भी नहीं पता होगा। पहले आप पढ़िए कि क्या है वो। तो वो एक बड़ा भ्रामक स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक के पास गया, आम जनता के पास गया है कि भाई ये इस तरह से और ये हम गृह मंत्री होम मिनिस्टर देते हैं, जो सरासर गलत है। The Delhi police too had submitted its grievances to the Supreme Court, and the committee will also look into the use of force by the protesters against the police, the damage that's been caused to public property, and injuries sustained by the police personnel as well. Now, multiple FIRs have been lodged by the Delhi police over the violence and vandalism that took place during the protests, but the Congress has insisted that none has been filed with respect to the use of pellet guns. The BJP has said that the Delhi Police Crime Branch has been looking into this entire matter. Right. And if I can come to the Gen Z and the NEET protests as well as protests that have taken place in Jharkhand, and do you believe there's a strong feeling, particularly amongst today's youth, that the political class as a whole, not any party in particular, has not been adequately receptive to the concerns that they have expressed in the past? I don't think so. I think what you saw was a divided opposition between Jantar Mantar and where Rahul Gandhi wanted to position himself. At Jantar Mantar, you saw Mr. Sisodia, you saw Mr. Kejriwal. With the Jantar Mantar team, you saw those who belong to the Thackeray's party. So it was a divided opposition and how they wanted to showcase their strength rather than talking about
that particular assimilation as a reflection of the Indian youth. The Indian youth that in my 2.5 decades of politics I am accustomed to does not beat up paramilitary forces. The Indian youth does not beat up police personnel. The Indian youth does not insult the Indian army. Those are characteristics of the opposition. But do you acknowledge that there's a need to perhaps better articulate, communicate with that particular demographic? I think that there is a need to communicate and engage with people 24/7, irrespective of their age. However, here's what the Supreme Court also said, and I quote, "It is further clarified that the constitution of the HPEC by us shall in no way deter or debar the police authorities or other security forces from taking administrative or disciplinary action against such of their officers as may be found in contravention of the rules governing their conduct." Stop quote. So essentially, there's nothing that prevents the police from acting against their own, including filing an FIR. And after much pressure, the Delhi police did decide finally to file an FIR against unknown persons with respect to the allegations made by Sahil Lochab. जीत न्याय की हुई है, ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 चारे चल रहे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद मेरे को विश्वास था जी एलओपी आएगा तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई, आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11, 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। Let us not forget that the issue about the violence that took place in the national capital, specifically on the 20th of July, was one of the reasons why the monsoon session of Parliament was so plagued with disruptions. सर, जब आतंकवादी को गोली मारी जाती है, ये हम बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के, आप गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। अभी मैं कहूंगा कि राहुल गांधी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसे आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। बहुत गंभीर मामला, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो क्या हम
हम ऐसे कह दे कि राहुल गांधी जी ने किसी का मर्डर किया, हम बोल सकते हैं क्या बिना मतलब का? कैसे बोल सकते हैं आप? ऐसा नहीं होता है सर। यहाँ जिम्मेदारी का साथ बोलना होता है और तर्क देना होता है। आपने स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन आप बताना पड़ेगा कि किस बेसिस पे आपने स्टेटमेंट दिया। और आप माफी मांगेगा तो हम सोचा जाएगा, ऐसा सदन नहीं चल सकता है। यह गंभीर मामला है। ये ऐसा बिल्कुल आप राहुल गांधी से माफी मांगे या तो बताएं क्यों बोला है, कैसे बोला है। आप कैसे बोल सकते हैं? माफी मांगी है, ऐसा नहीं चल सकता है। अध्यक्ष चल सकता है सदन, ऐसा नहीं चल सकता। ये नहीं होगा। हम इस सदन को इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा। आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं है सर। वो माफी मांगेगा या तो बताओ क्यों, कैसे उसको पता चला है और किस बेसिस पे बोला है। ऐसा नहीं होगा। The Congress party repeatedly demanded that the Home Minister Amit Shah speak about the police action on the floor of the House, including the use of pellet guns. Report to Mr. Amit Shah. There is no Haryana police operating in Delhi, no UP police operating in Delhi. There is only Delhi police operating and RAF operating. On the 25th of July, I wrote a question. I wrote a letter to Mr. Amit Shah, very respectful letter, asking some questions and order a probe monitored by independent high-powered committee of the Supreme Court. We're not asking for anything that is out of the ordinary. At least have the decency to take responsibility for what you have done. Towards the end of the monsoon session, Amit Shah did say that he was willing to speak. However, that never materialized as the opposition led by Rahul Gandhi ended up claiming that they did not want to listen to a one-way lecture and that they did not care about what Amit Shah had to say. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। Kiren Rijiju, the Parliamentary Affairs Minister, subsequently spoke to the media and that no protester was killed during the protests. आपको इसलिए ये बात को मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपके दिमाग में, लोगों के जहन में ये अच्छी तरह से बैठ जाए। एक आदमी का मौत नहीं हुआ, एक आदमी का हड्डी नहीं टूटा, एक भी प्रोटेस्टर सीरियस इंजरी के साथ में अस्पताल में नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन हजारों में आए और छात्रों के आड़ में कितने क्रिमिनल्स आए और आधे से ज्यादा लोग, चाहे वो आम आदमी का पार्टी हो, चाहे दफली बजाने वाले लोग हो, चाहे वो भीम आर्मी के हो या वो समाजवादी के हो, कितने लोग आकर के उकसा करके वो लोगों को वायलेंस करने के लिए उकसाया, फिर भी एक मौत नहीं हुआ। The Delhi Police's own submission to the Supreme Court in this matter is that there were around 5,000 policemen amid 30,000 protesters spread across 3 kilometers. The confrontation resulted in injuries to around 240 police personnel and 200 protesters and members of the public. The Delhi Police also claimed that allegations being made about excesses on the social media were selective. It also claimed that 2,873 people present at the protest site had criminal antecedents and said that its own police response was necessary, proportionate and graded. It remains to be seen now as to how the high-powered committee approaches this entire matter and what it ultimately says in its findings.
But politically, even after a chaotic and disruptive monsoon session of Parliament, this matter has now only escalated with this latest Congress dharna.